आज के वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हवा में फैल रहा जहर। माना जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब की जो जनता है, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, वो जो पराली जला रहे हैं और उसका जो धुआं है वो दिल्ली में जाकर के रुकता है और दिल्ली की हवा को ख़राब कर रहा है। इसके लिए हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को 4 साल पहले भी निर्देश दिया था, 1 साल पहले भी दिया था और अब की बार ये समस्या पहले से बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब की बार तो हरियाणा में मात्र सांस लेना मुश्किल नहीं हुआ है, बल्कि आँख खोल करके चलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहर में जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर होता है, वो भी नवंबर के समय में, ऐसा महसूस होता है कि जैसे जनवरी की धुंध पड़ी हुई हो। आदमी आधा किलोमीटर आगे नहीं देख सकता कि आगे क्या हो रहा है। इतनी बड़ी समस्या जो है हो चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकारें जिम्मेवार है, केंद्र जिम्मेवार है, या इसके लिए हम किसान जिम्मेवार हैं? इसके लिए आधुनिक विज्ञान जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यदि केंद्र सरकार एक फ़ैसला कर दे, मेरे अनुसार, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, यदि केंद्र सरकार एक फ़ैसला कर दे और एक एडजस्टमेंट कर दे तो ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। सिर्फ ये नहीं, गरीबों को खाने के लिए भोजन मिल सकता है, गऊओं को खाने के लिए चारा मिल सकता है और किसानों को पराली जलाने से मुक्ति मिल सकती है और हवा में, खुली हवा में सांस लेने से हमें मुक्ति मिल सकती है और हमारी आँखों को जलन से मुक्ति मिल सकती है और सुप्रीम कोर्ट को रोज़ रोज़ लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की क्लासें कहूँगा मैं, उनको उससे मुक्ति मिल सकती है। तो वो कदम क्या है? सबसे पहले जिस समय पर ये पराली का सीज़न आता है उससे 1 महीना पहले जो कंपाइन है, जितनी भी कंपाइन है, उनको बंद कर दिया जाए। ये कदम आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद सरकार को उठाना ही पड़ेगा, सख्त होना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास है, ये सख्ती का काम अगर कोई सरकार कर सकती है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार ही कर सकती है। क्योंकि ऐसे बड़े काफ़ी कठिन कदम पहले भी जो सरकार ने उठाए हैं, तो ये भी एक कदम उठाना चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार हज़ारों करोड़ों रुपए का बजट निकालती है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए और हज़ारों करोड़ों रुपए का बजट निकालती है गौशालाओं को चारा उपलब्ध करवाने के लिए। लेकिन इन दोनों ही बजटों को सरकारें ही खा जाती हैं। दोबारा से मैं आपको बोलता हूँ, इन दोनों ही बजटों को सरकारें ही खा जाती हैं। सरकारों से आता है और सरकारों के पास ही हजम हो जाता है। तो इसके लिए जो है सरकारों को सख्ती करनी होगी, कंपाइनें बंद करनी होंगी और जो किसानों का जो पराली जो बचती है, उस पराली की आवश्यकता गौशालाओं को है, वो पराली वहाँ पर दी जा सकती है। उसका आधा खर्च जो है आप गौशाला से ले सकते हो और आधा खर्च सरकार भी जो है करवा सकती है। और जो पैसा सरकार गौशालाओं के लिए निकालती है, विशेषकर हरियाणा सरकार, वो पैसा काफ़ी है हरियाणा की पराली को जलने से बचाने के लिए। काफ़ी है वो पैसा, उसमें से बचेगा। सिर्फ ये सरकारें और सरकारों के ये कार्यकर्ता, सरकारों के पदों पर बैठे ये सचिव, मुख्य सचिव, ये लोग जो हैं, ये खाना अगर छोड़ दें तो उसमें से गौशालाओं की स्थिति भी सुधर सकती है और दिल्ली के अंदर जाने वाला, हवा को ख़राब करने वाला धुआं भी जो है बच सकता है जाने से। और दूसरी बात, जो पराली का किसान कंपाइन से क्यों कटवाता है और क्यों जलाता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। किसान को अपने खेत में से फसल को बाज़ार में लेके जाने के लिए यदि वो आदमियों द्वारा काम करवाए तो 6 दिन का समय लगता है और कंपाइन इस कार्य को मात्र
आधे घंटे में 1 किले का काम कर देती है, निपटा देती है। लेकिन इसके बाद समस्या क्या होती है? पहली बात तो ये है कि बाज़ार में जिस समय फसल जाती है, उस फसल का भाव कम से कम 600-700 रुपये कम मिलता है, क्योंकि उस फसल के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, उसके अंदर जो फूस होता है वो इतना बारीक हो जाता है कि उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो है, हाथ से काम करवाना थोड़ा महंगा है और कंबाइन से काम करवाना सस्ता है। लेकिन इस महंगे और सस्ते के चक्कर में किसान खुद कहाँ फंसता है? खुद किसान यहाँ फंसता है। पहली बात तो अपनी धरती को नष्ट कर रहा है। ये जो फसल के अवशेष जलाता है, उससे धरती की उपज शक्ति खत्म होती है और धरती बांझ होती जा रही है। जिस खेत में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 25 साल पहले 1 किलो भी यूरिया या डीएपी नहीं डलता था और वो अच्छी पैदा देती थी, इतना पानी भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि अब भूमि में से पानी काफ़ी निकाला जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। ऐसे प्रयोग हमने कर लिए हैं और उस समय भी फसल काफ़ी अच्छी होती थी। अब उसी जगह पर, उसी भूमि पर ज़्यादा पानी दिए जाते हैं, ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा कीटनाशक, और वही खेती जो पहले पूर्वजों की शान होती थी, घाटे का सौदा बनती जा रही है। ये नुकसान किसान खुद कर रहा है थोड़ी देर की सुविधा के लिए, और बचे कुछ पैसे डॉक्टरों को दे रहा है। कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी आंखों में समस्या हो गई, कभी कोई समस्या हो गई, यानी आदमी खुद थोड़े से देर के स्वार्थ के लिए, थोड़े से पैसे के स्वार्थ के लिए खुद को और जहां वो फसल जा रही है उन सभी लोगों को बीमार कर रहा है। तो किसान को जागरूक किया जा सकता है, किसान खुद भी जागरूक है, सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट कि ये फसल कहाँ जाए, इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। जैसे सरकारों ने गांव-गांव में वो पराली के गिट्ठे बनाने वाली वो चला रखी है स्कीम, वो स्कीम सिर्फ कागज़ों में है, बहुत कम ही धरातल पर उतरी है। एक ज़िले में 2 या 3 दे दोगे तो क्या होगा? एक ज़िले में 400-500 तो नहीं, कम से कम भी जो है एक ज़िले में 250 गाँव तो हैं, और एक ज़िले में अगर 250 गाँव, और 250 गाँव में यदि आप 2 मशीनों पराली के गिट्ठे बनाने वाली दोगे और आप चाहोगे कि दिल्ली में प्रदूषण ना जाए, तो ये कैसे संभव है? आप खुद विचार करो। तो इसके लिए सरकार एक कदम उठाए, पहले कंबाइनों को बंद करे, किसान जो है उस फसल को अपने हाथों से या मज़दूरों से कटवाए, जिससे मज़दूरों की भी रोज़ी रोटी चले। और तीसरा जो है, उस पराली का भुगतान गौशालाओं में करवाए, या फसल चारे में करवाए, पशु चारे में करवाए, या गत्ता कागज़ बनाने वाली कंपनियां उसको लें, या प्लाई बनाने वाली कंपनियां उसको लें। बहुत जगह पर उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये कदम सरकार को उठाना चाहिए। इससे दिल्ली की नहीं, पूरे विश्व की जनता जो है सुखी रहेगी। लेकिन इस पराली से एक बात का हमें अनुभव हो गया, जब हम छोटे थे तो हम ये सुनते थे, यदि किसी को पेट में दर्द होता है तो महिलाएं, डॉक्टर कम होते थे तो क्या करती थी माताएं, दादियाँ, कि कुछ अनाज लेकर के ऊपर से घुमा करके उसको टाँड पे रख देती थी, और पता नहीं क्यों संयोगवश पेट दर्द में आराम हो जाता था। तो हम ये सोचते थे कि दर्द पेट में है और सामान टाँड पर रखा है, ये कैसे संभव है? तो लेकिन इस पराली से जो धुआं उठा है, हमें ये पता लग गया कि आग पंजाब में जली है और आँखों में आंसू दिल्ली में आ सकते हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर बात है। तो आपको कैसे लगे ये विचार, और आपके जो विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ साझा करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय